अस्सलाम वालेकुम। तो आज टॉपिक है यूके। यूके कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, क्या है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत, और मेरा पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। हर किसी का अपना अपना रहता। तो मैं बस मेरा एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ रहता क्या क्या नहीं रहता। पहली चीज़, अगर जाने का प्लान कर रहे हो बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं जाओ बोल के किसी को बोलना नहीं है, जाओ बोल के बोलना नहीं है, कुछ नहीं। जिसका रिस्क जहाँ लिखे हुआ है वहाँ पे जाते हैं। लेकिन जरिया क्या है, मेहनत क्या है, और अपने खुद के एक्सपीरियंस क्या है, या क्या करना है अपने को, जाने के बाद कैसा रहता क्या रहता, जिसको आइडिया नहीं है उन लोगों का बहुत माइंडसेट ये रहता जाते कि बहुत अच्छी लाइफ रहती, वो रहती, मस्त रहते। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। बहुत हॉस्टल वाली जिंदगी रहती, जैसा आंध्रा वाले बिहार वाले आके अपने पास रह रहे, अपन जाके वैसा रहते। स्टार्टिंग फेज में तो वैसे ही रहते वो वक्त के साथ साथ बाद में आप तरक्की के साथ साथ आपकी चीज़ें बदलते रहते, लेकिन शुरू में वैसे ही रहता, हॉस्टल लाइफ रहती। अब पहले जाने के ऊपर बोल देंगे कि कैसा करना है क्या करना है। देखो, सब जने बोलते भाई आ जाओ, कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं है, उबर कर ले सकते, सिक्योरिटी कर ले सकते। वहाँ पे तीन तरीके के लोग आ रहते। आपको उस पर तो बहुत बाद में आएंगे अपन। पहले तो देखो, अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। पहले वहाँ के फील्ड मालूम करिए, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप किस चीज़ पे मिलती, आपको क्या चीज़ का एक्सपीरियंस रहना, क्या चीज़ जाने के बाद क्या चीज़ पे मेहनत करना है, कौन सी फील्ड पे मेहनत करना है, उस चीज़ पे आप रिसर्च कर लेके आप प्लान करें तो आपके लिए बेहतर है। बस जाना एम है तो चल जाते भाई, एंड ऑफ द डे कैसा भी चले जाते आप, नहीं बोल के नहीं, साल 2 साल के बाद या कैसा भी। अनपढ़ गुटखे खाने वाले चले जा रहे, विजिट लगा के भी चल जा रहे, कैसा भी लगा के चल जा रहे। लेकिन आपको लीगल तरीके से आपकी लाइफ ग्रो करना है, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेके आपकी लाइफ अच्छी से अच्छी करना है, तो वो चीज़ कैसा करना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, गए उबर कर लेते, आप सिक्योरिटी शिफ्टा कर लेते, स्पॉन्सरशिप मिलती उस पर, नहीं मिलती, क्या होता, साल 2 साल की आपकी स्टडीज रहती, साल, अब तो 18 मंथ्स का हो गया PSW, 18 मंथ्स का PSW हो जाता। आप उबर कर लेते या सिक्योरिटी कर लेते, उसके बाद क्या करते, वीजा खरीद लेता हूँ बोलते। भाई वीजा खरीद लेना बोल तो वहां पे अब मिनिमम सैलरी 41,000 चेंज पाउंड्स हो गई पर एनम की। तो उस पे आ जाते, आपको टैक्सेशन आ जाते, आपको महीने को 700-800 पाउंड टैक्स हो जाता। मिनिमम से मिनिमम 700-800 पाउंड टैक्स हो जा रहा है, जो 1000-1200 भी जा सकता। तो वहाँ के एक्सपेंसेस आपको मालूम रहना, पहली चीज तो, पहली चीज है, देखो 16-17 हज़ार पाउंड सैल वहाँ पे वहाँ की फीस है। ठीक है, जो आप पहले के लोगों को था भाई 1000-2000 पाउंड, लाख 2 लाख रुपए बन लिए, जाने के बाद आपको महीने को टाइम मिलता, बन लेते, निकल जाता। वो ये था भाई, नहीं बोल के नहीं, वहाँ पे 5 साल लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के शुरू शुरू में जो जा रहे हैं उन लोग को था, अब नहीं है। अब कैसा है, आपको कॉस आने के लिए कॉस आते कि आपको 25% पेमेंट कर देना है। फिर उसके बाद आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आते कि आपको 25% पेमेंट कर देना है। आपको यहाँ से निकल के या वहाँ उतरते कि 25% पेमेंट कर देना है। आपके कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आपको 75% पेमेंट कर देना है। 75% पेमेंट, अब आपके फीस के 75% निकाल लो। उसके बाद है आपकी वीज़ा फीस हो जाती। अब यहाँ से वीज़ा फीस है, उसमें NHS की फीस है, वो मिलाए तक आपको कम से कम 1.5-2 लाख रुपए वो हो जा रहे, जो अराउंड 1800-2000 पाउंड वो भी हो जाते। अगर आप 100 से भी कैलकुलेट कर लिए तो 1800-2000 पाउंड हो जाते। फिर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस रहते, आप शॉपिंग कर लेके जाते, 1 लाख रुपए की तो शॉपिंग कर लेते आप, कुछ ना कुछ करके, ये थोड़ा वो थोड़ा, ये कपड़े गर्मी के सर्दी के वगैरह वगैरह करके आप 1 लाख 2 लाख की शॉपिंग कर लेते। वो एक हो गए। फिर आप लेके कितने जाना है वो भी इम्पोर्टेंट है।
आप बोलते हैं भाई 50,000 लाख रुपए ले लेके गया तो हो जाता क्या? नहीं होता। 2 लाख रुपए ले लेके गए तो होता क्या? डिपेंड करता। वहाँ पे वहाँ पे देखिए, मिनिमम रेंटल पेमेंट है। अब आप जैसा आपका एक 10 बाय 10 का रूम लगा लो आप, या 10 बाय 10, 12 बाय 12 का रूम लगा लो, उसमें रहते 3 जने, 4 जने, 2 जने। 2 जने रहे तो आपको 450 500 पाउंड महीने का रेंट आता, इंक्लूडिंग बिल्स। थोड़ी जगह रहता है, इंक्लूडिंग बिल्स, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जो भी रहता, आपको ऑन एन एवरेज महीने को 450 500 पाउंड। अगर 2 जने रहे, 3 जने रहे तो 400 350 हो जाता। आपको मिनिमम 350 से शुरू है भाई वहाँ पे रेंट। तो अब आप उतरते कि पहले दिन आपके 1000 पाउंड खर्चा हो जाते। कैसा? पहले तो उतरते कि आप जहाँ पे भी घर पे जाके रहेंगे, मतलब 1 महीने का किराया और 1 महीने का एडवांस पूछ देते हैं। अब आप 350 वाले का ले लिए आप, तो 700 पाउंड वहाँ चले गए। फिर आप वहाँ पे 700 पाउंड सॉलिड चले गए। फिर आप शुरू शुरू में आपको खाने का आइडिया नहीं रहता, आपको आप घर में भी खा लेना चाह रहे पका के, बोलते हो रोटे सिस्टम्स रहते, रोटेशंस के रहते, उस चीज़ पे भी बहुत बड़े डिस्कशंस है। तो पहली चीज़ तो वहाँ पे उतरने के बाद है, आपको सबसे बेहतरीन चीज़ रहना है कि आपको जिस माहौल में रह रहे हो वहाँ के लोग अच्छे मिलना। अगर उन लोग अच्छे नहीं मिले, आपका जहन इतना खराब हो जाता, आपको खुद समझ में नहीं आता कि करना क्या, ये क्या, कहाँ पे आ गया मैं। वो सपोर्टिव लोग रहना। अब उसमें अपने लोग जो है, 3 तरीके का माहौल हो गया अपने लोगों का। एक घर हो जाता जो पूरे उबर 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 ही कर लेते रहते। अरे आजा भाई, उबर कर लेंगे, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। जाते कि दूसरे दिन से आपको आईडी गाड़ी वगैरह सब मिल जाती, रेंट रहता, निकल जाता, निकाल लेते, आप उबर कर लेते, आदत हो जाती, कंटिन्यू कर लेते। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे, आप सोच रहे 5 साल 10 साल जाके रहूंगा मैं बोल के, तो अब तो बहुत जने अब तो कैंसिल भी कर देते, जाना छोड़ दिए होंगे। अब 10 साल हो गया वीजे का वगैरह का, अब आपको पीआर आना भी बोल तो 10 साल मिनिमम रहना है, तो बहुत जने नहीं सोच रहे। लेकिन जो जाना चाह रहे हो उनके लिए बोलता हूँ कि जब आप लॉन्ग टर्म सोच के जा रहे, तो आप ये चीज़ सोच लो कि भाई 2 साल मेरा स्टूडेंट है, 2 साल में 18 महीने मेरा पीएसडब्ल्यू है। वो 18 महीने पीएसडब्ल्यू देने का रीज़न ये नहीं है कि आपको अनलिमिटेड टाइम है, आप जितना हो सके कमाओ जाओ। वो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, आपको दिखाते 18 महीने मस्त कमा लेके चल जाता हूँ। लेकिन आपको स्पॉन्सरशिप लेना है। स्पॉन्सरशिप कैसा लिए? अगर आपको कोई स्किल जॉब मिली, कुछ अच्छी जॉब मिली जिसके पास, जो कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप देने की एलिजिबिलिटी है, उन्हें देंगे। आप उबर कर लिए और ये सिक्योरिटी कर लिए तो नहीं मिलती। तो आप ये पर्सपेक्टिव रख लेके चल जा रहे भाई, जाते कि मैं कर ले तुम, वो कर ले तुम, साल भर में घर कर्जा फेड ले तुम, वो कर ले तुम। भाई कर्जा साल की जगह 2 साल में फेड लो, लेकिन लॉन्ग टर्म का सोच के जाओ। करना लॉन्ग टर्म में कैसा रहता, क्या रहता, वहाँ पे कौन से फील्ड्स है, किस चीज़ में है मेरा, मैं जो मास्टर्स जो डाल रहा हूँ किस चीज़ में डाल रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ में जॉब मिलती नहीं मिलती, वहाँ पे कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट रहती है आपके लिए। तो उसमें सेकंड थॉट ये है, मेरे को जितने आइडिया आते जाएंगे, जो जो चीज़ों पे मैं आपको बोलते रहूँगा, समझाते रहूँगा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप इनबॉक्स करिए, पूछिए, आपको हो सका रिप्लाई दूंगा, मिल के बैठ के समझा सकता हूँ क्या है, कैसा है, चीज़ें क्या रहते हैं। वहाँ पे बैठ के लोग बोल देते भाई, बहुत से वीडियोस देख रहा हूँ मैं, हम भी देखे, मेहनत करने वाले को मिलता, मैं उबर कर ले रहा हूँ। भाई आप बेशक आप उबर कर ले रहे होंगे, आप स्टूडेंट पे रह के उबर कर रहे होंगे, पीएसडब्ल्यू पे रह के आप सिक्योरिटी कर लेते, आप 24 घंटे की जॉब कर लेते, नहीं बोल के नहीं। स्पॉन्सरशिप, एंड ऑफ द डे, आप इतनी मेहनत करके इतने पैसे लगा के गए कहीं को, वहाँ की सिटीजनशिप लेने, वहाँ का लाइफ माहौल अडेप्ट करने, वहाँ के चीज़ों के साथ ग्रो होने, यहाँ की चीज़ें आपको समझ में नहीं आया बोल के आप वहाँ जा रहे हैं।